अगला पार्ट शुरू करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का फिनॉल। तो सबसे पहले देख सकते हैं फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला रिएक्शन देख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर NaOH एक बेस और H+ डालते हैं तो H+ इसको अटैक करके यहाँ से ब्रेक कर देगा और फिर NaOH Na+ और OH- में टूट के Na इस कंपाउंड के साथ Na2 बना SO3 बना लेगा और OH आके इस पर लग जाएगा C2H5OH बना लेगा। इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। फिर दूसरा रिएक्शन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें बेंजीन पे N2Cl लगा है। ये N2Cl हटाने के लिए हम लोग जो चीज़ डालेंगे वही बेंजीन पे आके लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं बेंजीन पे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को OH जोड़ना है तो अभी H2O डाल सकते हैं OH जोड़ने के लिए। तो देखिए OH जुड़ गया, फिनॉल बन गया, N2 और HCl अलग हो गया। ठीक, फिर अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कल भी देखे थे सैलिसिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा रिएक्शन आता है NaOH CaO। अब यहाँ पे पहला चीज़ आया रिएजेंट। अब पहले रिएजेंट के बारे में जानेंगे। NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO डीकार्बोक्सिलेशन करता है। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 माइनस करेगा। ठीक, अब CO2 माइनस करेगा तो यहाँ देख रहे हैं CO2 सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है। ये CO2 अगर हट जाएगा तो H यहाँ लगा हो, जो कि H यहाँ अंदर लगा हुआ है, हिडन रहता है, याद होगा, और OH बचेगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन हो गई। फिर यहाँ पे अगला ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो C2H5MgBr को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं C2H5OMgBr बन जाएगा। अब इसको हाइड्रोलाइज अगर करेंगे तो यहाँ पे ये किस में टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा ये। ठीक, OH- आपका MgBr के साथ चला जाएगा और H+ यहाँ लग जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड ऐसे ही होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे सही से तो याद होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड किस तरह से होता है। फिर यहाँ पे V2O5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। V2O5 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, और ये रिएक्शन केवल यहीं देखने को मिलेगी कि बेंजीन पे अगर सीधे OH जोड़ना है तो V2O5 में हाई टेम्परेचर पे डालेंगे। अगर लो टेम्परेचर पे डालेंगे तो कंपाउंड एक डिफरेंट बनता है, आगे पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पे कंपाउंड थोड़ा डिफरेंट बनता है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सीधे फिनॉल। ठीक, यहाँ पे अगला रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का। तो देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के साथ रिजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है। तो जब कोई रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो कोई भी NSR रिएक्शन नहीं देता है। ठीक, अब नॉर्मल अगर RCl लेते हैं तो NaOH या KOH डालने पे तो Cl हट के OH लग जाता है, जनरली बात है। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे तो भाई कोई भी चीज़ रिएक्शन दे ही देती है हाई टेम्परेचर पे डालने पे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है। अगर यहाँ आप देख सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे जो क्लोरीन का आइटम है ये भी रिजोनेंस में है। अगर इसको हम लोग KOH में डालेंगे, सोचेंगे Cl हटा के OH लगा देना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब ये रिएक्शन तो आप पढ़ ही लिए कि क्लोरोबेंजीन को बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब OH में कन्वर्ट होता है। लेकिन एक और रिएक्शन है, अगर हम लोग इसमें NO2 जोड़ दें तो जाहिर सी बात इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग एक तरीके से पिक्रिक एसिड जब बनता है यहाँ OH रहता है तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। ठीक, तो ये एक तरीके का पिक्रिक एसिड के कंडीशन में आ रहा है। तो देख सकते हैं रिएक्टिविटी हाई हो गई। तो सिंपल सा रिएक्शन, अगर NaOH 25 डिग्री पे भी डालेंगे तो यहाँ पे Cl हट के OH लग जाएगा। ठीक, इसको हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहेंगे, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं जब यहाँ OH लग जाता है। तो ये मोस्ट एसिडिक है। ठीक, इनऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, हाईली एसिडिक इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक, तो हाईली रिएक्टिव या हाईली एसिडिक ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ पे दो रिएक्शन आती है फ्रॉम क्यूमेन जो NCERT में मेंशन्ड है, और डॉज प्रोसेस, जो कि दोनों इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है किसका, फिनॉल का। तो क्यूमेन किसको कहते हैं, जब बेंजीन पे 3 कार्बन लगा हो एक कार्बन के साथ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक, H2SO4 के फॉर्म में, तो सीधे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सीधे फिनॉल में। तो ये तो बीच का है रिएजेंट। ठीक, इसको नहीं याद रखना है। तो क्यूमेन का ऑक्सीडेशन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सीधे एक रिएक्शन लिख भी सकते हैं। इसको अगर हम लोग डाल देते हैं जैसे KMnO4 में, ठीक, तो सेम टू सेम ये यही दे देगा।
इसका ऑक्सीडेशन फिनॉल देता है, क्यूमेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिनॉल आ जाएगा। ठीक, दूसरा है अगला डॉस प्रोसेस, जिसमें क्लोरोबेंजीन लेंगे NaOH, ये पहले भी अभी थोड़ा दिन जो अल्कोहल में था सेम सेम रिएक्शन थी वहाँ पे। इसको NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CuFe 300 डिग्री सेल्सियस 633 ATM प्रेशर उसमें दिया हुआ था, इसको डालेंगे NaOH में, सीधे यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक, क्लोरोबेंजीन देख सकते हैं नॉर्मली कंडीशन में नहीं रिएक्ट करता है, इसको 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में क्यों नहीं करता है तो उसका रीज़न क्या जाएगा, रिजोनेंस होता है, यहाँ पे पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, फिनॉल की बात हो रही है, बट एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो आप जानते होंगे 0.1% फिनॉल जो होता है ये एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो आपके आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल बट वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक, तो ये चीज़ जानते हैं, फिनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक, वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड H2O बोथ। ठीक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा। अब यहाँ पे एक रिएक्शन आता है, देख सकते हैं फिनॉल का Na के साथ रिएक्शन किया गया है सोडियम के साथ, तो यहाँ बनता है C2H5ONa। पहली बात तो एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी भी कंपाउंड के साथ Na जुड़ जाता है H हट के, ठीक, तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या शो कर रहा है कि ये जो कंपाउंड था ये एसिडिक था। तो जब Na जुड़ जाता है अगर किसी कंपाउंड से, तो ये हम लोग यहाँ पे ये नोटिस करते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये एसिडिक था। ठीक, तो सबसे पहले देख सकते हैं, अगर ये रिएक्शन आपको देखे क्वेश्चन पूछता है कि इस रिएक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। और यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन, सेम टू सेम रिएक्शन है, ONa बन गया जो कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक, अब अगर फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये पीछे देख चुके हैं हम लोग, फिनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। तो यहाँ पे एक प्रूफ भी है, देख सकते हैं, अगर हम लोग अल्कोहल को Na2CO3 या NaOH में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं आती है, नोट कर लीजिएगा रिएक्शन को। और अगर फिनॉल को किसी बेस के साथ डालेंगे दोनों में से, ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं ONa का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या डिसाइड कर रहा है कि फिनॉल जो था वो ज़्यादा एसिडिक था। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एकदम नोट कर लीजिएगा ये चीज़। अब यहाँ देख सकते हैं एसिड दिया हुआ है, इसके साथ अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ भी ONa बन जाता है, यानी कि ये भी एसिडिक नेचर, तो पहले से एसिड है देख ही रहे हैं, एसिडिक नेचर प्रूफ होता है अगर Na जुटता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, अगर फिनॉल को PCl5 में डालते हैं तो जाहिर सी बात है Cl लगा देगा, दूसरी या तीसरी बार ये रिएक्शन आ रहा है। ठीक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जिंक डस्ट का पहले भी काम बताए थे, जिंक डस्ट क्या करता है, साइड चेन को हटा देता है। तो ये फिनॉल है, फिनॉल क्या किस तरह दिखता है, फिनॉल कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ पे OH, तो इस बेंजीन रिंग पे साइड चेन क्या है, OH है, जो जिंक इसको हटा देगा, तो फिर देख सकते हैं बेंजीन रिंग बच गई केवल। तो सिंपल सी रिएक्शन है ये। और यहाँ पे अगला रिएक्शन आता है फिनॉल का रिएक्शन NH3 से। अब यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 दिया, तो एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या होता है बताया हुआ है, ये OH का बॉन्ड हटाता है किससे, कार्बन से। तो सबसे पहले यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देगा। ठीक, अब NH3 किससे टूटता है आपको बताए थे, N+ और NH2- में। ठीक, अब NH2 जाके इससे लग जाएगा और जो H+ है OH- से लग के पानी निकाल लेगा और NH2 बन गया। सिंपल सी रिएक्शन, रिएजेंट याद करना है बस आपको सारे। अब अल्कोहल के लास्ट में ही बताए थे कि FeCl3 अगर फिनॉल में डालते हैं तो वायलेट कलर आता है, लेकिन अगर अल्कोहल में डालते हैं हम लोग CH3 OH अगर रहेगा, CH3 CH2 OH में अगर इसमें डालते हैं FeCl3 तो नो कलर आता है। ठीक, अल्कोहल में नो कलर, फिनॉल में वायलेट कलर, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर एसिटाइलेशन सेम टू सेम रिएक्शन है, ClCO CH3 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से HCl अलग हो जाएगा और पूरा कंपाउंड सेम टू सेम जाके लग जाएगा। सिंपल सी बात है, HCl ही अलग होता है। ठीक, बेंजोइलेशन, स्कॉटन बामन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोइलेशन, इसमें क्या है, बेंजीन के साथ यहाँ पे COCl दिया हुआ है और बेंजीन के ऊपर यहाँ फिनॉल दिया हुआ है। फिनॉल को अगर
किसी और कंपाउंड बेंजीन के सेम टू सेम कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो स्कॉटन बामन रिएक्शन में होता क्या है, हमेशा HCl निकाल लेना है। जैसे आपको लगे कि स्कॉटन बामन रिएक्शन है, आपको HCl निकाल देना सबसे पहले, तो यहाँ से HCl ये हट जाएगा, ठीक, और सेम टू सेम पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। नॉर्मली इसको ईस्टर कह देते हैं हम लोग, ठीक, लेकिन यहाँ फिनॉल है तो यहाँ ईस्टर नहीं कहेंगे। फिर आता है रिएक्शन ऑफ, क्या कहते, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग्स। The OH group is ortho and para directing is activates the benzene nucleus। तो एकदम याद रखेंगे, अगर OH यानी कि फिनॉल में जब भी कोई कंपाउंड जुटेगा तो ऑर्थो या पैरा पे ही जुटता है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक। अब इसके बाद हेलोजिनेशन, Br2 को जोड़ना है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, CHCl3 डाल सकते हैं, CH2 डाल सकते हैं, CCl4 डाल सकते हैं, ठीक। तो ऑर्थो या पैरा पे ही जुटेगा पहली बात तो, क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यहाँ लिखा हुआ है, या तो ऑर्थो भी जुड़ सकता है या पैरा भी जुड़ सकता है। मेजर कंपाउंड कौन सा होगा, जो पैरा पे होगा। अभी तक हम लोग पैरा ही मेजर कंपाउंड पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। ऑर्थो अभी तक एक बार भी मेजर कंपाउंड नहीं आया है। ऑर्थो कब मेजर कंपाउंड आएगा, जब इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी वो आगे बताएंगे, जब यहाँ NH2 होगा, ठीक, तब ये मेजर कंपाउंड हो जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम केसेस में जो पैरा होता है वही मेजर कंपाउंड होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर हम लोग फिनॉल को ब्रोमीन वाटर में डाल देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर, ठीक, तो Br2 जो होता है वो Br जो होता है वो पूरा हर जगह लग जाता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ठीक। तो एकदम याद रखेंगे, इसको हम लोग ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कहते हैं, ब्रोमीन वाटर, ठीक, साथ में रहेगा। यहाँ देख सकते हैं CCl4 था। अब इसके बाद HNO2 की, अब डाइल्यूट HNO3 का काम क्या बताए थे, NO2 जोड़ना, ठीक। तो फिनॉल पे कहाँ और NO2 जुड़ सकता है, यहाँ तो यहाँ, तो देख सकते हैं यहाँ और यहाँ जुट गया, ठीक। अब अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक, या H2SO4 डालें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन की रिएक्शन है। फिनॉल पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है, क्योंकि यहाँ पे NO2 लग जाता है, ठीक। लेकिन अगर सेम चीज़ है, केवल डाइल्यूट डालेंगे तो NO2 लग सकता है। इसका काम क्या होता है, NO3 का काम NO2 जोड़ना, तो NO2 यहाँ जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे H2SO4 के साथ है, तो ये रिएक्शन एकदम रट्टाफिकेशन की रिएक्शन और 2 बार पूछी गई है, एक बार एम्स में आ चुका है, एक बार नीट में आ चुका है, ठीक। अब जैसा कि कल भी बताए थे कि सिंपल सा अगर H2SO4 दिया हुआ है, ठीक, फिनॉल है, इस पे SO3H कहाँ जुटेगा, अगर टेम्परेचर लो है तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, अगर टेम्परेचर हाई है तो पैरा प्रोडक्ट बनता है। याद रखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रह जाए तो अच्छा है। अब फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन तो जानते ही हैं, कल भी बता चुके थे, जब एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं तो Cl इसके साथ चला जाता है, Cl के साथ जो लगा रहता है वो बेंजीन पे चला जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जुड़ सकता है तो यहाँ जुड़ सकता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट यही टिक करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी कोई मैक्सिमम केस में ऑर्थो ही टिक करना रहता है, जहाँ पैरा टिक करना रहेगा वहाँ मैं स्पेशली, मतलब पैरा ही मैक्सिमम केस में टिक करना रहता है, जहाँ ऑर्थो टिक करना रहेगा मेजर प्रोडक्ट वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक। और फिर यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 डालें हम लोग, ठीक। अब क्या होगा, Cl इसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ जो कंपाउंड है वो बेंजीन पे चला जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, ठीक, ऑर्थो पैरा लग गया। अब आता है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक। इसमें ये थोड़ी सी क्रिटिकल रिएक्शन है। सबसे पहले क्या करें, फिनॉल को HCl और HCN में डालते हैं, ठीक। HCl और HCN में डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो सीधे जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है, ठीक। आपको सीधे कंपाउंड याद करना है, फिनॉल को HCl और HCN में डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सीधे ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ CHO लग जाता है, इसी को हम लोग गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक कंपाउंड थोड़ा रट्टाफिकेशन का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ राइमर टेमर रिएक्शन दोनों पढ़ा चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। फिनॉल को CHCl3 में डालते हैं, ठीक, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड। लेकिन CCl4 में डालते हैं, एक क्लोरीन बढ़ा देंगे तो एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, तो एल्डिहाइड से सीधे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे। फिर आता है यहाँ अगला रिएक्शन, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कोल्बी स्मिथ रिएक्शन, सेम टू सेम क्या है, राइमर टेमर रिएक्शन है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ क्या अंतर है, जो यहाँ CCl4 लिए थे इसके जगह हम लोग CO2 लेते हैं, ठीक। NaOH भी लेना है, प्रेशर वेशर आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता है,
और CM2 सेम सैलिसिलिक एसिड बन जाती है। ठीक, तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन क्या है, राइमर टेमर रिएक्शन है, कौन सी, CCl4 वाली, उसमें भी NaOH था, इसमें भी NaOH है, सिंपल सा। अब हाइड्रोजिनेशन मतलब NiH2। अब NiH2 का काम क्या होता है, आपको शुरुआत में बताए थे। NiH2 जो होता है, ये तो पहली बात रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, वो वाला रिएक्शन आप पहला वाला जो ऑर्गेनिक का बताए हुए हैं, हेलो एल्केन वाला वीडियो, उसमें जाके देख सकते हैं। NiH2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जितना भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक, जैसे ये C है, यहाँ C, अगर हम इसको डाल देंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किस में, C, C डबल बॉन्ड को सारा तोड़ देगा। ठीक, अगर कोई ग्रुप लगा रहेगा, मान लेते हैं यहाँ ग्रुप भी था, ठीक, O था, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, चलिए डबल बॉन्ड O भी था, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड है तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो NiH2 किसी को नहीं छोड़ता है, सबको रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जितना भी डबल बॉन्ड था सबको रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ अगर वो होता है, अगर यहाँ एल्डिहाइड होता है, OH हट के यहाँ डबल बॉन्ड होता तो OH आ जाता। ठीक, तो सिंपल सी रिएक्शन है, NiH2 का काम याद करना है। अब अगली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पे H होगा, ठीक, ये H और Cl अलग हो जाते हैं आपके, ठीक, H और Cl माइनस हो गए। ठीक, यहाँ जैसे H और Cl माइनस हो गए तो यहाँ क्या बचा, बेंजीन N2 बेंजीन OH, देख सकते हैं बेंजीन N2 बेंजीन OH। ठीक, समझ गए। इसी को हम लोग कहते हैं ऑरेंज डाई। ठीक, ऑरेंज डाई भी कहते हैं इसको ये कपलिंग रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। तो कपलिंग रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ डालेंगे तो एक ब्यूटीफुल कंपाउंड मिलता है। ठीक, उसका कलर क्या होता है, तो आपको याद रखना ऑरेंज डाई होता है। या तो ब्यूटीफुल कंपाउंड पूछेगा क्या होगा, ठीक, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम भी याद रखना है। ठीक, या रिएक्शन ही पूछ देगा, एक ब्यूटीफुल कंपाउंड बनता है तो ये रिएक्शन क्या थी, ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है, एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन आप पॉलीमर में भी पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं, फिनॉल को जब HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ डाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो बैकलाइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो एकदम इंपॉर्टेंट है, याद यहाँ पे याद कर लीजिए यार, आप पॉलीमर में भी पढ़ेंगे वहाँ याद कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन रिएक्शन है कि अगर फिनॉल को हम लोग CrO2 Cl2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एयर के बेस में ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि अल्कोहल है, ठीक, मान लेते हैं अल्कोहल है, ये किसमें मतलब ऑक्सीडाइज होगा, तो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा या कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा। तो देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी यानी कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल ये आता है कि नीचे भी एक ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक, इसका कोई रीज़न समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एक ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी है, अपने कोर्स में है ये रिएक्शन, NCERT खोलेंगे, NCERT में भी दिया हुआ है, सीधे पूछा जा सकता है। ठीक, तो आंसर ये टिक करेंगे बजाय इसके कि सिंगल एक ऑक्सीजन वाला। अब यहाँ पे एक लाइन NCERT में मेंशन है कि फिनॉल जो होता है वो लेबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जो होता है वो देता है। ठीक, आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे कुछ डिफरेंस है फिनॉल और अल्कोहल में जो एकदम पूछे जा सकते हैं। तो जान ही रहे हैं फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, रिजोनेंस की वजह से। फिर अगला चीज़ है, फिनॉल को अगर डालेंगे FeCl3, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार बता रहे हैं, FeCl3 में डालेंगे तो वायलेट कलर आता है, अल्कोहल में डालेंगे तो कुछ नहीं होता है। फिर फिनॉल को, ये नहीं याद करना है, बेकार चीज़ है। फिर फिनॉल को ऑक्सीडाइजन होने पे क्यूनॉन में जाता है, देख सकते हैं आप, फिनॉल को ऑक्सीडेशन किए थे तो क्यूनॉन बनाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन या एल्डिहाइड बनता है। और यहाँ पे अगला पार्ट आता है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का ईथर। तो ईथर का शुरुआत करते हैं। ईथर का सबसे पहले लाइन जो है डाई एल्काइल ईथर या एल्कॉक्सी एल्केन इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा एल्कॉक्सी एल्केन से इसको डिफाइन करते हैं, पता होगा कैसे करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे जो ईथर का जो स्ट्रक्चर होता है ROR, इसके बीच 110 यानी कि 110 डिग्री का एंगल होता है। sp3 हाइब्रिडाइज समझे रहे हैं किस तरीके से, लेकिन एंगल पूछा जा सकता है, एक बार एम्स में पूछा गया है तो याद रख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो कि पीछे भी पढ़ चुके हैं, RX + NaOR
क्या देगा, ROR प्लस NaX। अब पूछा क्या गया था, पूछा तो गया था कि इट्स SN2 रिएक्शन। ठीक, तो एकदम याद रखेंगे SN2 अगर कहीं आप लिखे होंगे तो उसके नीचे जाके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा SN2 रिएक्शन का विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक पीछे भी एक चीज़ बता चुके हैं, 3 डिग्री कार्बन को किसी और रिएजेंट के MnO4 के साथ छेड़ेंगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही चीज़ देख लीजिए, पूरे ऑर्गेनिक में एप्लीकेबल है, कोई टीचर जल्दी नहीं बताता है। ठीक, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो ONA वाला कंपाउंड है, ठीक, यहाँ तो ONA वाले के साथ कंपाउंड है, Cl के साथ तो सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पे NaCl बाहर हो जाएगा, पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। मेजर क्या चीज़ है, Cl के साथ जो 3 डिग्री कार्बन अगर रहेगा तो कंपाउंड एल्कीन में जाता है, नहीं तो बाकी ONA का क्या काम ही है, ONA के साथ जो रहता है वो तो पूरा जुड़ जाता है, Na हट के पूरा जुड़ जाता है, सिंपल सा देख सकते हैं, Na हटा, NaCl या NaX बाहर गया, उसके साथ जो था वो पूरा जुड़ गया। तो यहाँ ONA का एकदम इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं है, समझने वाली बात है। ठीक, तो एकदम समझ के वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, एकदम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जरूर कंफ्यूज किया जाएगा। ONA के साथ दिया हुआ है 3 डिग्री कार्बन कि Cl के साथ दिया हुआ है, ठीक है, Cl के साथ दिया हुआ है तो एल्कीन, अगर ONA के साथ दिया हुआ है तो सिंपल लग जाएगा। ठीक, बाकी ये आपको अभी पिछले थोड़ा देर पहले बताया गया, जहाँ बेंजीन पे Cl लगा हुआ था, जो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन नहीं दे रहा था कोई भी, वैसे यहाँ पे भी उस वहीं पे ये वाला एग्जांपल भी करवाए थे, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl रहेगा, तो ये भी यहाँ पे जो ये है लोन पेयर, ये इसके साथ रिजोनेंस में पार्टिसिपेटेड है। ठीक, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अब यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरो कंपाउंड को अगर हम लोग ड्राई Ag2O में डालते हैं तो क्या बनता है, ईथर। ठीक, सिंपल। लेकिन अगर हम लोग इसको, अगर इसी कंपाउंड को मॉइस्ट में डालते, मॉइस्ट Ag2O, तो यहाँ का कंपाउंड बनता है CH3 CH2OH। ठीक, सिंपल सा। तो Ag2O का काम क्या है, Cl हटा के OH लगाना। ठीक, लेकिन ड्राई Ag2O का प्रोडक्ट ईथर जाता है, मॉइस्ट Ag2O का प्रोडक्ट अल्कोहल जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, और ये भी रिएक्शन अल्कोहल में बता चुके हैं, डाईएजोमीथेन वाली, अल्कोहल को CH2N2 में डालेंगे तो क्या होता है, ये CH2O और H के बीच चला जाता है, सिंपल सा रिएक्शन है, याद रखना है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, ईथर आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो आए तो ड्यू टू लेस पोलैरिटी एंड इट फॉर्म वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है वो वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ईथर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। ठीक, एंगल भी याद रखेंगे 110 यानी कि 110 डिग्री का एंगल याद रखेंगे। अभी तक हम लोग जो दोनों कंपाउंड बढ़े थे, अल्कोहल और फिनॉल, वो दोनों एसिडिक नेचर थे, भले अल्कोहल वाटर से भी कम एसिडिक था लेकिन एसिडिक था। यहाँ पे जो बेसिक नेचर आ जाता है, ईथर का जो होता है वो बेसिक नेचर की तरह काम करता है। यहाँ HCl डालेंगे तो एक डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर तो नहीं याद रखना, बस याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नेचर कब शो होगा, जब कोई Cl यानी कि निगेटिव चार्ज कंपाउंड लग जाएगा किसी चीज़ से। वहाँ पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड लग रहा था, यानी कि Na जब लग रहा था तो उस किसी कंपाउंड का, तो उसका एसिडिक नेचर शो हो रहा था, लेकिन जब Cl लग रहा है तो यानी कि उसका बेसिक नेचर शो होगा। तो यही चीज़ याद रखेंगे, पूछा जाएगा क्या है, क्या शो कर रहा है ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन बेसिसिटी शो कर रहा है। और वो पीछे वाला रिएक्शन जिसमें Na लग गया था फिनॉल पे, वो ONA बना लिया था, तो वहाँ पे वो एसिडिक नेचर शो कर रहा था। अब यहाँ पहला रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ईथर को हम लोग O2 नॉन पोलर और UV सन के रेज में डालेंगे तो ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। O के बगल वाले कार्बन पे 2 OH लग जाता, मतलब 2 O और 1 H लग जाता है अपने आप। तो ये रिएक्शन सिंपल सा है, एक बार देखेंगे बस, अगर क्वेश्चन आ जाता है इस पर तो ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लास्ट रिएक्शन है ईथर की। ईथर का देख सकते हैं, जो ROR अगर हम लोग PCl5 में डालते हैं तो सिंपल से बात है, Cl जोड़ देगा, 2 RCl बन जाता है, POCl3 अलग। रेड फॉस्फोरस HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल या ईथर सेम चीज़ें हैं। ठीक,
तो अल्कोहल ईथर की प्रॉपर्टी लेवल सेम होती है, तो अल्कोहल का रिडक्शन किस में होता है, एल्कीन में, तो ईथर का रिडक्शन किस में होगा, एल्कीन में, सिंपल। ठीक, अल्कोहल और ईथर को आप पैरेलल लेके चलिए, बस यहाँ पे उसकी बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी डिफर करती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी में सेम रिएक्शन और सेम प्रोडक्ट आता है। अल्कोहल का भी सेम टू सेम रिएक्शन आप जाके देखेंगे तो अल्कोहल का सेम टू सेम रिएक्शन आएगा। ठीक, बाकी रेस्ट फॉर यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ROH बन जाएगा और RI बन जाएगा। इसको हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक, जहाँ पे इसका कुछ क्लैरिफिकेशन आता है 3 डिग्री कार्बन के साथ, तो यहाँ एक बार ज़रूर देखेंगे आगे।